भारत का बचपन और भारत की बातें लेकर आता है एक शो जिसे कहता है पूरा इंडिया शाबाश इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शाबाश इंडिया पर। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया को हम इतना प्यार नहीं करते अगर इसमें बचपन ना होता। बिल्कुल सही कहा है, कहने वाले ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। बचपन होता ही कुछ ऐसा है, इसीलिए तो शाबाश इंडिया सजा रहा है बचपन का मेला। आज भी आपके सामने पेश होंगे भारतीय बच्चों के कुछ ऐसे अनदेखे अंदाज। सबसे पहले आपके सामने आने वाला है एक 8 साल का नन्हा जाबाज, 8 साल की उम्र और ये नुकीले भाले। जरा सोचिए, इस मेल से कोई खेल ध्यान में आता है? नहीं आएगा, क्योंकि इस 8 साल के जाबाज ने अपनी तरह का एक अलग ही खेल ढूंढ निकाला है। ये खेल खतरनाक भी है और रोमांचक भी। क्या है ये खेल? आइए पूछते हैं नवसारी गुजरात के दर्शन भास्कर शेट्टी को। दर्शन के लिए जोरदार तालियां एवरीबॉडी। दर्शन जी, आपके दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और दर्शन, आपको शाबाश इंडिया के दर्शन करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शाबाश इंडिया में आके। मैं आज ये हमारे सबसे कमज़ोर पार्ट होते हैं वो है उंगली, तो उस पर मैं डन मारूंगा और बाद में मैं धीरे धीरे सब उंगलियां खड़े करके मैं एक उंगली पर पूरा अपना शरीर का बैलेंस करूंगा। और आपकी मदद इसमें कौन करता है? विस्पी सर और हनोज सर करते हैं। ओके, इनके लिए जोरदार तालियां। अभी ये सारी जो इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब आप सोचते होंगे कि अगर आपके दिमाग में एक आइटम है, जैसे कि ये कारनामा है, भाले, आग और दर्शन फॉर एग्जांपल, तो ये जब आपके दिमाग में आता है तो दर्शन ही आपके दिमाग में क्यों आया? वैसे तो मैंने क्लास में ऐसे अनाउंसमेंट किया था, लेकिन ही केम फर्स्ट कि मैं करूँगा इसको। ये जो भाले हैं वो चाइना में जो है वो लोग ने 17 सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया था और मेरा खुद का रिकॉर्ड है 10 सेकंड्स। तो आज मैं उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड और मेरे रिकॉर्ड को मैं आज ब्रोक करने जा रहा हूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू दर्शन। आइए शुरू करते हैं, जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर दर्शन। चित्र दिखाने की उमंग से चलो, जोरदार तालियां एवरीबॉडी। दोस्तों, भाले हमारे सामने हैं और दर्शन अपना कारनामा दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार। आप इन भालों पे लेट जाएंगे। हाँ। लेटेंगे, राइट? या। और आपका रिकॉर्ड रहा है 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स, जो कि आप ब्रेक करना चाहेंगे। हाँ। ओके देन दर्शन, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। आर यू रेडी? या। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये दर्शन सिर्फ बताना चाहूंगा, ओवर अ मिनट, 1 मिनट हो चुकी है। गुड गोइंग दर्शन, जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर दर्शन, वेरी वेल डन। Okay. सिर्फ 15 सेकंड रह गए 5 मिनट के लिए।
तालियां एवरीबॉडी फॉर दर्शन। नमस्ते। नमस्ते। 10 सेकेंड का रिकॉर्ड कह रहा था और करते करते उसने 5 मिनट पार कर लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस। बताइए कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? इसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, ऐसा है। मैं मेरे बेटे को और उनको जो सिखाया उनका सर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। इनका सर का वजह से मेरा बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। थैंक यू टू शाबाश इंडिया जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आप डिजर्व करते हैं और इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। जिंदगी में इससे और बहुत ज्यादा मुकाम आप जरूर पाएंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बोलिए। जो आप पूरी करेंगे। मुझे मत कहना ही करने के लिए जो भी आपने किया। छोटे छोटे बच्चे जो है कराटे के स्टूडेंट्स, उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। कम ऑन जन्मजय। मतलब ये बच्चे सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि हम जैसे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। दोस्तों, जिस उम्र में आम बच्चे स्कूल जाने की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में दर्शन ने खतरों के खेल को अपनाकर एक अलग ही स्कूल खोल लिया है। दर्शन ने ये रास्ता चुना है क्योंकि उन्होंने इसमें ट्रेनिंग हासिल की है विस्पी जैसे एक्सपर्ट ट्रेनर से। लेकिन आप इस तरह का कोई भी खेल दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। दर्शन के लिए तो बस यही कहेंगे, दर्शन क्यों बल्कि इन सभी बच्चों के लिए यही कहेंगे कि ये कच्चे नहीं बस बच्चे हैं। ये है रॉबीला इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश शाबाश। बचपन के रंग में रंगा है इंडिया। वेलकम बैक एवरीबॉडी टू शाबाश इंडिया। जनाब, जरा अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। कोई ऐसा दिन याद आता है जो आपके लिए जिंदगी का सबसे कठिन दिन बन गया हो? बचपन में अक्सर ऐसे ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यह ख्याल नहीं आता। मुश्किल हालात में उन्हें ख्याल आता है कि अब क्या करूं। यही सोचा होगा 10 साल के अवधेश कुमार ने। उस दिन अवधेश कुमार अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते घर से निकले थे और फिर जो हुआ वो अवधेश और उनके परिवार पर गहरी छाप छोड़ गया। ये देखिए। कोहरा और हल्की धूप लिए सर्दी का सुहाना मौसम। इस मौसम में यात्रा का एक अपना ही आनंद है। ये आनंद मंदिर में पूजा को निकल रहे झरिया परिवार के सदस्यों पर साफ नजर आ रहा है। अरे भाई सुनो, जरा ये बैग पीछे रख दो। जीजा जी, और कितनी देर लगेगी जाने में? अरे निकलते यार, तेरी जीजी को तो आने दे। मैं नाना जी के साथ बैठूंगी। हाँ भाई हाँ। अरे वाह, मेरे साथ कौन बैठेगा? बड़े पापा अब चले। अरे भाई तुझे बहुत जल्दी है, तेरे अम्मा बाबू को तो आने दे। अरे आगे भाई साहब, हाँ चलो जल्दी जल्दी बैठो, यात्रा शुरू करें। जय माता दी। नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह 30 दिसंबर 2006 की ये सुखमय यात्रा आने वाले समय में झरिया परिवार के लिए क्या इतिहास बनाएगी, इस बात से बेखबर मस्ती में मस्त ये परिवार अपनी मंजिल की ओर चला जा रहा है। चल छैया 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 छैया। अरे दामाद जी, आप भी तो गाइए। प्रकृति के बंधन से बंधी सुख और दुख की डोर हंसते और मुस्कुराते चेहरों पर इस तरह की खामोशी ले आएगी, ये कौन जानता था। इस हादसे ने समय को जैसे बदल दिया और खामोशी का दामन थाम लिया।
होश में आते ही अवधेश देखता है कि पूरा माहौल बदल चुका है और सारे लोगों में उसका छोटा भाई रवि ही उसका सहारा है। भाई को हिम्मत देकर और उसे साथ लेकर वो मदद के लिए निकल पड़ता है। उनकी आवाजें आती जाती गाड़ियों को मदद के लिए रोकने लगी। जितनी कोशिश नाकाम हुई उतना ही उनका इरादा मजबूत हुआ। अवधेश के कदम मदद पाने के लिए निकल पड़े और रवि घायलों की देखभाल करने लगा। अवधेश की कोशिश रंग लाई। वो भला आदमी स्थिति को देखता है और पास के थाने की ओर बढ़ता है। आखिरकार अवधेश एक ट्रक को रोकने में सफल होता है और वो ट्रक ड्राइवर निसंकोच अवधेश की मदद करता है। और उधर रवि थाने पहुंचकर सारी घटना का हाल सुनाता है। पुलिस बिना समय गवाए घटना स्थल को निकल पड़ती है। क्या हुआ? इस भयानक हादसे में पिता, जीजा और भांजे की मृत्यु ने दोनों के कोमल मन पर गहरा प्रभाव डाला। पर इस प्रभाव को नकारते हुए उन्होंने बड़ी हिम्मत से बाकी के सदस्यों को मौत के मुंह से निकाल लिया। क्या बात है। अवधेश सिर्फ शाबाश इंडिया के नहीं बल्कि पूरे देश की शाबाशी का लायक है। हम लोग 29 दिसंबर 2006 को राजिम जा रहे थे उसमें नौ लोग सवार थे हम लोग। फिर जैसे ही गतौरी के पास पहुंचे तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। बहुत वहाँ कपकपाती ठंड थी, सुनसान जगह थी, कोई भी उधर नहीं था, घर वर नहीं था। तो फिर हम एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मेरे पापा, जिया जी और भांजी की वहीं फिर डेथ हो गई। और मेरी लड़की के घर उजड़ गई, उसके पति और उसके लड़के दोनों डेथ कर गए। और उस घर में सिर्फ 2 ही लड़के थे, मेरा दामाद भी अकेले था और मेरा नाती भी अकेले था। और मैं 2-3 किलोमीटर साइज दौड़ते दौड़ते पुलिस कोनी थाना में गया। फिर वहाँ पर FIR दर्ज कराया। उतने तक मेरे भाई अवधेश वहीं रुका था और वहाँ पर आने जाने वाहनों को रोक रहा था। फिर कोई वाहन नहीं रोके। फिर लगभग 1-1.5 घंटा के बाद एक ट्रक आया और रोक दिया। फिर उसमें हेल्पर की मदद से मेरे भाई, मेरे दीदी और मेरी माँ और 2 भांजियों को लाद कर सिम्स अस्पताल में भर्ती कराने लगे। अब उस घर में सिर्फ 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरी लड़की है और उसकी सास। तो एक तरह से पूरा परिवार हम लोगों का बिखर चुका है।
ब्रेवरी अवार्ड पाने के बाद कुछ खुशी तो जरूर लग रही है। यह मालूम नहीं था कि इस अवार्ड के लिए इतनी बड़ी हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इंसान चाहे तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ते निकल ही आते हैं। अवधेश ने दिखा दिया कि अब क्या होगा। ये सोचने की बजाय समझदारी और बहादुरी से काम लिया जाए तो परिणाम अच्छा ही मिलता है। और हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी को देखकर सारे देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, ये है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश शाबाश। भारत के बच्चों की बहादुरी लेकर फिर से एक बार हाजिर है आपका अपना शो, जिसे कहता है पूरा इंडिया। शाबाश इंडिया। जनाब, कहते हैं हर पल एक जिंदगी के बराबर होता है। वैसे इस बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब कुछ जाबाज अपनी बहादुरी से वक्त को थाम लेते हैं तो इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है। और आज तो एक ऐसा नन्हा जाबाज पेश होने वाला है जिसने अपनी ताकत से कई गुना बड़ी मशीन के साथ लोहा लेने की ठान ली है। ये नन्हा जाबाज ना सिर्फ वक्त को थामेगा, बल्कि थामेगा तो मशीन्स को भी। आइए देखते हैं। हमारे आज के परफॉर्मर 14 साल के मुकेश कुमार सिंह। मुकेश, स्वागत करते हैं हम आपका शाबाश इंडिया में। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी अच्छी आपकी मुस्कान है, नन्ही सी उम्र है, एकदम सीना फुला के आप शाबाश इंडिया में एंट्री मारे हैं। क्या करने वाले हैं आज बताइए? आज ऑटो रिक्शा 2 हैं, उसको टानने वाले हैं, उसको रोक के रखने वाले हैं। अच्छा मुकेश, ये जो कारनामा आप करेंगे, ये 2 ऑटो रिक्शा हैं बाईं और दाईं तरफ, जो आपको खींचेंगे और आप उन्हें रोक के रखेंगे, क्या सावधानियां आप बरतते हैं इसमें? हम रोक के रखेंगे 2 ऑटो रिक्शा। हाँ। और हम बदन पर मतलब 2 तकिया बांध दीजिएगा बढ़िया से। कहाँ बांधेंगे आप तकिए? ये जगह पे 2 गो। अच्छा, पेट पे एक होगा और दूसरा? हाँ। पीछे। अब आप तैयार हैं इवेंट के लिए? हाँ, तैयार हैं। तो रस्सी जो बांधी जाएगी, तकिए जो लगाए जाएंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ। जोरदार तालियां! मुकेश, अब गाड़ी हम स्टार्ट करवा रहे हैं। हाँ, पक्का? स्टार्ट कीजिए। 3, 2, 1, गो! बढ़ाओ। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया। वंडरफुल, isn't it? दोस्तों, इस जाबाज ने तो वाकई में कुछ लम्हों के लिए उन दोनों ऑटो रिक्शा को भी थाम लिया और वक्त को भी थाम लिया। इनके लिए तो बस यही कहना चाहेंगे, हो दीपक भले छोटे, प्रकाश होता है विराट। हो दीपक भले छोटे, प्रकाश होता है विराट। लो चुनौतियों से लोहा, वक्त के हो तुम सम्राट। भारत के इस नए बचपन को शाबाश इंडिया का सलाम। और आज के हमारे सभी बहादुर बच्चों को मिलता है मिल्टन थर्मोवेयर की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और अगर आप भी शाबाश इंडिया में अपने बच्चों को देखना चाहते हैं या फिर
किसी बच्चे के अनोखे कारनामे के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। आप हमें फोन कर सकते हैं ऑन 28547734 या फिर 28547735। आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं response@zenetwork.com पर, या फिर आप चाहे तो हमें प्यारा सा खत भी भेज सकते हैं शाबाश इंडिया, ZTV पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099 इंडिया TVC। दोस्तों, भारत के बच्चों का ये मेला आगे भी चलता रहेगा। बच्चों की टोलियां आती रहेंगी और साबित करती रहेंगी कि ये कच्चे नहीं बस बच्चे हैं। ये है इंडिया। शाबाश इंडिया। कुछ कर दिखाने की उमंग से चले शाबाश।